Hello students, we are going to find the derivative of xn by using first principle method. तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के लिए मैंने क्या क्या बताया था। सबसे पहले जो हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो हमें फंक्शन दे रखा है वो लिखना है। सेकंड में x में अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे एज वी डू द इंक्रीमेंट इन x प्लस डेल एक्स, तो y में भी इंक्रीमेंट होगा y प्लस डेल वाई। थर्ड स्टेप में क्या करना था, सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना है, तो y प्लस डेल वाई माइनस ऑफ y इज इक्वल एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस के एफ एक्स। ये y से y कैंसिल आउट, क्या बच गया, डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस के एफ एक्स। फोर्थ स्टेप में क्या करना था, डिवाइड द थ्रू आउट द इक्वेशन बाई डेल एक्स, तो डेल y बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन के डेल एक्स। और फिफ्थ में क्या था, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, इसी की वैल्यू को क्या करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स, और ये किसके इक्वल आ जाएगी, इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो। हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई किया ना, यहाँ भी और यहाँ भी। इस वैल्यू को डी वाई डेल एक्स बोलते हैं, बट ये क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन के डेल एक्स। इट इज़ अ वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप वही है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। सेकेंड में हमें x में इंक्रीमेंट करना है, दैट मीन्स x की पावर n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस डेल एक्स की पावर n, और y में इंक्रीमेंट तो y प्लस डेल वाई। थर्ड में सब्ट्रैक्शन करेंगे इसका फ्रॉम दैट, तो क्या मिलेगा, y प्लस डेल वाई माइनस ऑफ y इज इक्वल x प्लस डेल एक्स की पावर n माइनस ऑफ x की पावर n। दिस वन इज कैंसिल आउट, व्हाट विल बी गेट, x प्लस डेल एक्स की पावर n माइनस के x की पावर n। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ x यहाँ से, तो पावर n है तो यहाँ से x की पावर n कॉमन निकल आएगा, और यहाँ तो x है ही नहीं तो ये अपॉन में हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन x की पावर n, और ये माइनस का एक्स एन ऑलरेडी है, इसमें भी एक्स एन है और इसमें भी, तो दोनों इक्वेशन में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स की पावर एन, तो क्या बच गया, वन प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स की पावर एन माइनस ऑफ वन, ये बच गया। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि वन प्लस एक्स की पावर एन को अगर सिंप्लीफाई करना हो तो हम क्या करते हैं, वन प्लस एन टाइम्स, और ये जो वैल्यू है यहाँ एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। अब बात आती है फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब है जैसे कि मैंने पूछा 5 का फैक्टोरियल बताओ, तो हमें 5 की मल्टीप्लाई करते जाना है कम नेचुरल नंबर में, लाइक 5 जब तक 1 ना आ जाए, जैसे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे कहा कि 3 का फैक्टोरियल बताओ, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही। तो अगर n का फैक्टोरियल पूछ लिया तो n से एक वैल्यू कम, n माइनस वन, एन सो ऑन, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, इस तरह से ही होता है फैक्टोरियल का मतलब। 1 प्लस एक्स की पावर n का करते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर, मतलब जो टर्म ये है इसकी वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा उस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स, यहाँ पे x क्या है ये वैल्यू, तो डेल एक्स बाई एक्स की पावर क्या आ जाएगी 1, प्लस अगले स्टेप में n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और क्या था x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू ये है, तो क्या हो जाएगा डेल एक्स बाई एक्स का स्क्वायर, और चलता रहेगा। ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई अभी तक, और ये माइनस का 1 है, इज इक्वल टू एक्स की पावर n। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बची हमारे पास टर्म, n डेल एक्स बाई एक्स प्लस n इंटू एन माइनस के 1 अपॉन टू फैक्टोरियल डेल एक्स बाई n का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास डेल वाई की वैल्यू आई है। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या है कि थ्रू आउट डिवाइड बाई डेल एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करा देंगे, तो डेल वाई बाई डेल एक्स हो गया, और एक्स की पावर n। अब हर एक के नीचे डेल एक्स आ जाएगा,
अब ये डेल एक्स ऑलरेडी है, एक डेल एक्स आएगा तो कैंसिल आउट। तो क्या बच गया यहाँ पे, देखो एन बाई एक्स है और डेल एक्स ऑलरेडी था, पहले जो लिखा हुआ उसको लिख देते हैं, डेल एक्स का स्क्वायर अपॉन के एन का स्क्वायर एंड सो ऑन। जब हमने इसको डेल एक्स से डिवाइड किया तो इसको भी डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी डेल एक्स आएगा अपॉन में और यहाँ भी डेल एक्स आएगा अपॉन में, उस तरह से एंड सो ऑन कंटिन्यूसली आएगा हर टर्म के नीचे। यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल आउट, यहाँ ये 2 टाइम्स है और यहाँ सिंगल टर्म में एक कैंसिल आउट, ऐसे ही चलता जाएगा। डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, यहाँ पे क्या बच गया एन बाई एक्स, प्लस यहाँ पे क्या बच गया एन इंटू एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल एक्स का वैल्यू 1 एंड सो ऑन। यहाँ तक पहुँच गया। फिफ्थ स्टेप में क्या है कि डेल एक्स की वैल्यू को टेंड्स कर दो 0 की तरफ, तो जहाँ जहाँ भी डेल एक्स रहेगा इस इक्वेशन में उसको 0 रख देंगे। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन एन बाई एक्स प्लस, अब ये टर्म 0 है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग तो 0, और हर टर्म में डेल एक्स होगा ही होगा, 0 0 0 सब कुछ 0, तो यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ एक्स की पावर एन इंटू एन बाई एक्स। इस वैल्यू को हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था, ये हो जाती है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इंटू एन बाई एक्स, ये एक्स की पावर एन है, यहाँ एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस 1, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस के 1। जब हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स एन था, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स को कितना जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, थैंक यू।